नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों में से एक सिंधुदुर्ग किले के बारे में, इसके निर्माण और इतिहास के बारे में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का एक जिला और एक प्रसिद्ध समुद्री किला है जिसका नाम समुद्र का किला है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में अरब सागर से में बनवाया था। यह किला ऐतिहासिक महत्व रखता है और सिंधुदुर्ग जिले का मुख्यालय ओरस है, जिसे प्रशासनिक दक्षता के लिए 1981 में रत्नागिरी से अलग करके बनाया गया था और यह अपने समुद्र तटों और पर्यटन के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किला बनाने के लिए 1 करोड़ होन खर्च करने पड़े। यह सब खड़ा करने के लिए 3 वर्ष का कालावधि लगा। जिन 4 कोली लोगों ने सिंधुदुर्ग बनाने के लिए योग्य जगह ढूंढी, उन्हें गांव के गांव इनाम में दिए गए। ऐतिहासिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिंधुदुर्ग यह किला जिन कुर्टे खड़क पर 3 सदी से खड़ा है, वह शुद्ध खड़क मालवण से लगभग आधा मील समुद्र में है। इस खड़क पर समुद्र मार्ग से व्याप्त क्षेत्र लगभग 48 एकड़ है। इसका तट 2 मील इतना है। तट की ऊंचाई 30 फुट और चौड़ाई 12 फुट है। तट पर जगह जगह मजबूत ऐसे कुल मिलाकर 22 बुर्ज हैं। बुर्ज के आसपास धारदार खड़क है। पश्चिम की ओर और दक्षिण की ओर अथांग सागर फैला है। पश्चिमी दिशा में और दक्षिण की ओर तट के तल पर 500 खंडीची से डाले गए। अब हम इसकी बनावट और दर्शनीय स्थान देखते हैं। सिंधुदुर्ग का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। इस जगह प्रवेश द्वार है यह समझ में नहीं आता है। पानी से मनुष्य तट पर उत्तराभिमुख एक खिंड दिखाई देती है। इस खिंड से अंदर जाने पर दुर्गा का दरवाज़ा लगता है। यह दरवाज़ा मजबूत उम्बर के फलों से किया गया है। उम्बर की लकड़ी दीर्घकाल टिकती है, उसे साग लकड़ी से मिलाकर बनाया है। अंदर जाने पर हनुमान जी का छोटा मंदिर है। वहीं से बुर्ज पर जाने के लिए मार्ग है। बुर्ज में जाने पर आजू बाजू का 15 मील का प्रवेश सहज दिखाई देता है। पश्चिमी और जरीमरी का मंदिर लगता है। आज भी लोग यहाँ बस्ती करके रहते हैं। श्री शिवराजेश्वर का देवालय और मंडप में महाराज की अन्यत्र कोई भी किले पर नहीं दिखाई देने वाली बैठी प्रतिमा सिर्फ यहीं पर दिखाई देती है। सिंधुदुर्ग किले की प्रमुख विशेषता मतलब इस किले में आज भी हर 12 वर्षों बाद रामेश्वर की पालकी शिवराजेश्वर यहाँ आती है। अंग्रेज़ों ने किला अपने अधिकार में लेने के बाद कुछ प्रमाण में वह उद्ध्वस्त कर डाला। किला बनाने के लिए उपयोग में आया चूना आज भी दिखाई देता है। मराठों का भगवा ध्वज और उनका ध्वज स्तंभ 228 फुट ऊंचा था। इसीलिए समुद्र से वह ध्वज सहज रूप से दृष्टिगत होता था। ध्वज को देखकर मच्छीमार खड़क से दूर रहते थे। यह भगवा ध्वज ईस्वी सन 1812 तक फड़क रहा था। गढ़ पर जगह जगह तोप रखने की जगह है। बंदूक रखने के लिए तट पर छेद रखे हैं। सैनिकों के लिए पायखाने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 300 वर्ष पहले से सार्वजनिक स्वच्छता का संदेश इसमें से दिखाया है। यह विशेष बात है। कोंकण के सिंधुदुर्ग किले की नींव भी छत्रपति शिवाजी महाराज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंधुदुर्ग जिले का स्मृतिमय इतिहास मतलब यह किला है। असंख्य सैनिकों के साक्षी ने और परिश्रम से समुद्र में यह किला बनाया। वह आज भी पर्यटकों को विशेष आकर्षित करता है। सिंधुदुर्ग किला मालवण से लगभग आधा मील समुद्र में है। 1961 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने तट की दुरुस्ती की थी। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे थी। इस किले के परिसर में मीठे पानी के 3 कुएं हैं। उनके नाम दूध बाव, दही बाव और साखर बाव है। इन कुओं का पानी स्वाद में अत्यंत मीठा लगता है। किले के बाहर खारे पानी और अंदर मीठा पानी, यह निसर्ग का एक चमत्कार ही मानना पड़ेगा।
इस कारण किले पर रहना और भी सुलभ हुआ था। पानी का अतिरिक्त संग्रह करने के लिए एक सूखा तालाब बांधा गया। फिलहाल इस तालाब के पानी का इस्तेमाल सब्जी उगाने के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप इस किले को विज़िट देना चाहते हैं तो आप इस निकटतम हवाई अड्डे से, जैसे कि डोंबिवली एयरपोर्ट गोवा और कोल्हापुर एयरपोर्ट से जा सकते हैं। आगे की यात्रा आपको इन हवाई अड्डों से आप टैक्सी या बस किराए पर लेकर सिंधुदुर्ग जिले मालवन ओरस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, जैसे कि कुडाल और वेंगुर्ला रेलवे स्टेशन। और इसके आगे की यात्रा आप स्टेशनों से स्थानीय बसें या ऑटो टैक्सी आपको मालवन सिंधुदुर्ग किले के पास ले जाएगी। यहाँ पे आप बस से भी जा सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के प्रमुख शहर मुंबई, पुणे, नासिक, रत्नागिरी और गोवा से मालवन सिंधुदुर्ग के लिए सीधी बसें उपलब्ध है। यहाँ से आप कार से भी जा सकते हैं, जैसे कि मुंबई गोवा हाईवे से आप आसानी से सिंधुदुर्ग पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।